तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार प्रमुख अन्य भक्तोगण का सत्प्रसंग हो रहा था श्यामपुकुर बाटी में। जिसके विस्तृत चर्चा हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखा कि ज्ञान और भक्ति का एक वितर्क खड़ा हो गया। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार का विचार है ज्ञान ही श्रेय मार्ग है, जबकि ठाकुर कहते हैं भक्ति ही सार है। लेकिन ज्ञान और भक्ति दोनों ही एक अपर का परस्परक परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। उदाहरण से भगवान श्री रामकृष्ण समझा रहे हैं कि पानी और बर्फ से सच्चिदानंद सागर पानी जैसा है, लेकिन वो भक्तोगणों का भक्ति हिम में बर्फ का जैसे जम जाता है। फिर ज्ञान सूर्य उदित होने से वो बर्फ भी फिर गलकर सागर पानी जैसा हो जाता है। डॉक्टर सरकार और भी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं वो सूर्य का उत्ताप और बढ़ने से वो पानी बाष्प हो जाता है, बिकम वेपर, स्टीम हो जाता है। ठाकुर कहते हैं हाँ, समाधि होने से जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोध हो जाता है तब रूप भी अंतरित हो जाता है। तो क्योंकि उस समय में कौन दर्शन करेगा? जो साधक वो अपना अहम भी खो बैठता है, सब चीज़ एकाकार हो जाता है। क्या होता है वो मुंह में कहा नहीं जा सकता है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य है। ये उदाहरण हमारे लिए बहुत ही उपादेय है। ज्ञान ही हमारा आखिर परिचय है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, निराकार है, निर्गुण है। वही ब्रह्म साकार रूप धारण करते हैं। तो सूर्य चंद्र का फर्क क्या है हमें समझना चाहिए। चंद्र का कुछ अलग उनका ज्योति का कुछ नहीं रहता है। चंद्र सूर्य का रश्मि ही प्रतिफलित करते रहते हैं। चंद्र का अलग कोई सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है। लेकिन सूर्य का और हम तक नहीं सकते हैं। यद्यपि सूर्य ही चंद्र का रश्मि का उत्स है, लेकिन चंद्र का ओर हम तक सकते हैं। अर्थात सूर्य रश्मि जब चंद्रमा से प्रतिफलित होता है वो हमारे लिए ग्रहणीय है। ये समझना पड़ेगा।
चंद्रमा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम सूर्य इतना उज्जवल है उसको और हम ताक नहीं सकते हैं, उसके नज़दीक नहीं जा सकते हैं। लेकिन वही सूर्य का चंद्रलोक, जब सूर्य चंद्रलोक से प्रतिफलित होता है तब वो हमारे लिए परम रमणीय हो जाता है। अर्थात भक्ति मार्ग से जब हम सच्चिदानंद का अनुभव करते हैं वो हमारे लिए एक आनंद का स्रोत बनता है। ये समझना चाहिए कि भक्ति ही हमारे जीवन में वर्णनीय है। इसलिए ठाकुर कहा करते थे भक्ति सार। सिर्फ ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा। ज्ञान से हम लोग कुछ दूर जाकर हम फिर उसमें पर्यवसित हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व लोप हो जाएगा। We cannot enjoy the maximum with sun, but that we can do it with moon. तो इसका उदाहरण का और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कहते हैं, यद्यपि सागर है जो ज्ञान का निराकार ब्रह्म का जो उदाहरण है, यद्यपि वो ज्ञान का उदाहरण है, ठाकुर कहते हैं ये उत्तर और दक्षिण में हम सुना है वहाँ पर तापमात्रा इतना कम रहता है कि वहाँ पर जल जमकर विराट बर्फ़ का टुकड़ा बन जाता है, चाय बन जाता है, वो कभी गलता नहीं। और वहाँ पर जाके जहाज भी अटक जाता है। अर्थात जहाँ पर भक्ति का आधिक्य होता है वहाँ पर साकार रूप वह अभी निराकार नहीं बनता है, ज़बरदस्त होता है। भक्त तब साकार रूप से ही मशगूल रहता है, परिपूर्ण हो जाता है और वहाँ पर फिर आगे आवागमन का जगह भी नहीं रहता है। इस उदाहरण का विपरीत रूप से समझाते हुए डॉक्टर सरकार कहते, ठाकुर ने कहा है भक्ति पद में जहाज अटक जाते हैं। हाँ, भक्ति पद में तो अटक जाता है, अर्थात भक्ति में सीमित है। भक्ति में हमारा विचरण असीमित नहीं है, जैसे ज्ञान पद में है। ठाकुर कहते हाँ अटक जाता है लेकिन उसमें हानि नहीं होता है, ये समझने की बात है। भक्ति पद में हमारा कोई हानि नहीं होती है। ये कभी महसूस नहीं होता है कि हमें कुछ कम मिल रहा है, ईश्वर का कुछ सीमा हमने अनुभव हो रहा है। ठाकुर कहते उसमें हानि नहीं है, कारण वो भक्ति की जो उपादान है वो है उस सागर का जल, सच्चिदानंद का जल। अर्थात सच्चिदानंद ही साकार रूप धारण करके आते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, ये समझना चाहिए। जब भगवान अवतार रूप से आते हैं, साकार रूप धारण करके आते हैं, उनमें से और भगवान का निराकार रूप में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बराबर है। अर्थात साकार रूप को हम पाने के बाद मन में कोई अतृप्त नहीं रहता, कुछ कम मिला, कारण वही सच्चिदानंद ये एक साकार रूप धारण करके हमारे बीच आते हैं ताकि हम उसको स्पर्श कर सकें। उसका जैसे चंद्र का किरण हम ले सकें, सूर्य का किरण से हमारा मतलब नहीं, वो अत्यंत उज्जवल है, वो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, धारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन चंद्र लोग कर पाएंगे। इसलिए जब सूर्य किरण चंद्रमा के माध्यम से हमारे पास आते हैं सूर्य किरण के रूप से, तब हमारे लिए ग्रहणीय है और सहनीय है। वैसे ही जब सच्चिदानंद ब्रह्म जब निराकार रूप के अतिक्रम करके साकार रूपी हमारे कोई इप्सित व्यक्ति के पास उपस्थित होता है, धारण करता है, तो वो उसके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसको हम दर्शन कर सकते हैं, इंद्रियां से उनको उपलब्धि कर सकते हैं।
निराकार ब्रह्म से इंद्रियों से उपलब्ध करने का हमारा उपस्थित, क्योंकि हम ही नहीं रहता है, सब कुछ वो लोप हो जाता है। तो जब तक हमारा जो अहंग, भक्ति का अहंग रह जाए, उस अहंग से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, भगवान को हमारे जीवन में लेकर आनंद उपभोग कर सकते हैं। ठाकुर का कहना है भक्ति मार्ग से ही हम भगवान को नज़दीक पहुंचते हैं, भगवान को अपने आंगन में लाते हैं। भक्ति कहते हैं अंतपुर पर चले जाते हैं, ज्ञान बड़ी बाड़ी में रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति चंद्रमा है और ज्ञान सूर्य है। सूर्य के बिना चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा बिना हम सूर्य का किरण धारण नहीं कर सकते। यही फर्क हमें समझना पड़ेगा। तो भगवान ही जो भक्ति का माध्यम से साकार रूप धारण करके हमारे बीच आते हैं, ताकि हम उसके साथ इंटरैक्ट कर सकें। ये समझना पड़ेगा। हमें भगवान को चाहिए, लेकिन भगवान की इस रूप से चाहिए ताकि हम उसके साथ उस लेवल में रह सके। अगर भगवान इतना उज्जवल है, दीप्तिमान है, वहाँ पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो उसको अस्तित्व मात्र है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो हृदय का परिपूर्ति नहीं होता है। हमारा दिल का जो चाह है वो भगवान को परिपूर्ण रूप से हम ग्रहण करें या उसके साथ संपर्क करें, उसके साथ इंटरैक्ट करें। वो तभी हो पाएगा जब भगवान को साकार रूप से हम ग्रहण करेंगे। अर्थात भक्ति मार्ग के बिना, निराकार मार्ग से, ज्ञान मार्ग से हम भगवान को बहुत जल्दी नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर जो कह रहे हैं जी भक्ति मार्ग में अटक जाता है, हमारे परिपूर्ण विचरण का ज़रूरत नहीं है। ठाकुर कहते अटक जाने से उसमें कोई हानि नहीं होती है। कारण वो जो बर्फ़ है, विराट विराट बर्फ़ का, वो सच्चिदानंद सागर जैसे गल जाने से सच्चिदानंद सागर ही होगा। तो साकार जो भगवान को साकार रूप जो अवतार रूप है, वो उसमें सच्चिदानंद सागर के जैसे और कुछ दूसरा कुछ नहीं है। कंप्लीटली इट बिकम्स मर्ज विथ द डिवाइन। लेकिन वो जो डिवाइन फॉर्म है वो हमारे लिए ज़रूरी है, इसको याद रखना चाहिए। सिर्फ ज्ञान मार्ग से हम भगवान को अनुभव नहीं कर सकते। ज्ञान मार्ग ठीक है, लेकिन उसका एक मात्रा है, उसमें दिल का भरपाई नहीं होगा। यह सोचते हुए भगवान भक्ति का जो उत्कर्षता, इसमें हमारा दृष्टिआकर्षण किया है। इस प्रसंग का और भी विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। कल देर तक फलाहार निकाली पूजा चला। आज सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपना अपना निर्दिष्ट समय पर जप यज्ञ में शामिल होंगे। सुबह में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का अंग्रेजी प्रवचन होगा, मेरा ही रहेगा। एवं शाम को अपराह्न में युवाओं के लिए निर्देशित ध्यान, स्वामी विवेकानंद की वाणी पठन एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए चर्चा 5:30 बजे से। एवं संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन, ये हमारे YouTube चैनल में दिखाया जाएगा। आप लोग सब सादर स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।